ट्वेल्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा और उसको एकदम बारीकी से इतने अच्छे से समझा जाएगा कि आप एग्जाम हॉल में बहुत साधारण तरह से आप अपने दिमाग का प्रयोग करके उसको लिख कर आएंगे। तो चलिए हम आते हैं पॉइंट पे, एक एक पॉइंट को हम लेकर चलेंगे, जैसे आपको हम चैन बनाए हैं और उस चैन के हिसाब से आपको हम समझाएंगे। चलिए, ये आपका जो दिखाई दे रहा है अध्याय 2 क्लास 12th का बुक उठाइएगा, चैप्टर 2 का प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। पहले इसके विषय में हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रवास क्या होता है? प्रवास को इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेशन। प्रवास को इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कि अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई व्यक्ति अपने निश्चित स्थानों को त्याग कर दूसरे किसी स्थानों पर जाकर बस जाता है, उसी को हम प्रवास करते हैं। आया समझ में? इंग्लिश में अगर कहा जाए तो माइग्रेशन इज डिफाइंड एज एनीबॉडी और एनी पर्सन कैन move from one place to the another place with their necessary substance or with the search of food or with the search of income resource। अगर किसी की तलाश में वह क्या करता है, अपने निश्चित स्थानों को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसता है, उसी को हम माइग्रेशन करते हैं या प्रवास करते हैं। अब आते हैं हम पॉइंट पे। तो देखिए, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, ये हम चारों पॉइंट आपको आज हम क्लियर करने वाले हैं, तो आप बने रहिए साधारण तरीके से। चलिए, अवधारणा जो मानचित्र आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये आपके थोड़ा सा जूम कर दें। हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं प्रवास के जो भी आपके फिगर है, वो देखिए, प्रवास आपको अभी हम समझाए हैं और प्रवास को 2 चैनों में बांट दिया गया है। पहला चैन, यहाँ प्रवास का अर्थ आपको मिल जाएगा और इधर से हम आपको परिणाम दिखा देंगे, ठीक ना। उसमें आपको हम कारण और सब बताएंगे। तो प्रवास का अर्थ क्या होता है, यानी कि मीन्स क्या होता है? तो जनसंख्या के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थाई या अस्थाई जाकर बसना प्रवास कहलाता है। ध्यान देना, अस्थाई और अस्थाई, इसी में आपको दिक्कत हो रहा होगा, ठीक ना, इसी में आपको दिक्कत हो रहा होगा। इसको अभी हम क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा ये इसको टच है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक ना, थोड़ा सा और जूम कर दें। चलिए, ध्यान दीजिएगा, अर्थ कर रहा है कि जनसंख्या के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थाई या अस्थाई जाकर बसना प्रवास कहलाता है। इसके मतलब होता क्या है कि अस्थाई कोई व्यक्ति यहाँ किसी गांव में रह रहा है, मान लीजिए किसी गांव में निवास कर रहा है, उसका इनकम स्रोत बढ़िया हो गया, वह इस गांव में नहीं रहना चाहता है और क्या किया, यहाँ का सब चीज बेच बाच कर और अस्थाई रूप से वह जाकर किसी अन्य जगह पे बस गया और वहां बस गया, तो फिर वह अस्थाई हो गया, उसका घर हो गया, द्वार हो गया, मकान हो गया। तो वह फिर आएगा, लेकिन कुछ अपने गांव की याद के लिए आएगा, लेकिन उसका यहाँ पे कुछ रह नहीं गया, तो उसको कहते हैं अस्थाई। और अस्थाई जाकर बसने में यही अंतर है कि पैसे के इनकम के लिए हमने गया और कुछ कमाया और फिर उस पैसे को इकट्ठा करके हम अपने निजी स्थान पे आ गए, अपने गांव पे आ गए, उसको हम कहते हैं अस्थाई। बस यही होता है और इन दोनों में कोई अंतर नहीं था। तो कहा जाए कि प्रवास 2 तरह से होती है, एक अस्थाई होती है, एक अस्थाई होती है, दोनों प्रवासे कहलाती है। तो जनसंख्या के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थाई या अस्थाई जाकर बसना ही प्रवास कहलाता है। हमको लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अस्थाई का मतलब क्या होगा कि वह जाकर बस गया, लंबा समय के लिए बस गया, उसको यहाँ से कुछ मतलब नहीं है, वो अस्थाई हो गया। अस्थाई गया 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद आ गया, 2 महीना, 4 साल, 4 साल के बाद फिर वापस आ गया, उसको कहेंगे हम अस्थाई प्रवास। कोई दिक्कत नहीं। अगला चलिए, इसका परिणाम क्या होता है? तो परिणाम से पहले ये जो बीच में है इनको क्लियर करें कि परिणाम पे चले। तो चलिए पहले परिणाम में चलते हैं। परिणाम इसका जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये परिणाम क्या होता है, आप लोग सब लोग देखे होंगे। किसी के भी गार्जियन है, कोई सोचता है, या हम हो चाहे आप हो, कोई सोचता है कि अपना गांव छोड़कर हम कहीं अन्य गांव में जाकर अपना इनकम कमाए और अपने बाल परिवार जो भी बच्चे हैं उनको छोड़कर कहीं जाए? नहीं, नेवर, इट कैन नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। लेकिन कुछ यह कारण उनके सामने आ जाती है जिसके चलते उनको क्या करना पड़ता है, हर एक चीज मोह माया को त्याग कर और प्रवास करना पड़ता है। पहला देखो, आर्थिक परिणाम।
आर्थिक परिणाम यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं रहता है, उसके चलते वो क्या करते हैं, यहाँ से प्रवास करके और कहीं दूसरे जगह में विदेशों में जाकर के कोलकाता लुधियाना कहीं पे भी जाकर अपना व्यवसाय करते हैं और जो भी इनकम होता है वो अपने परिवार की आर्थिक परिणाम को सुधारने में लगाते हैं। तो पहला कारण हो जाता है प्रवास का आर्थिक परिणाम, यानी कि आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है तो प्रवास कर जाते हैं और प्रवास करने के बाद जो भी इनकम स्रोत बढ़ता है जिससे आप अपने परिवार का भरण पोषण और अच्छे से जीवन यापन करा पाते हैं। दूसरा का क्या होता है कारण कि जनककीय परिणाम, यानी कि कहा जाए तो पॉपुलेशन, जो भी जनसंख्या का परिणाम हो जाएगा। अब मानिए कि अगर हम हैं, हमारे शरीर से 20 लड़के हो गए और हमारे पास यहाँ जमीन नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ से कहीं दूर हटकर और अपना मकान बना सकते हैं और अपना मकान बनाकर वहाँ रह सकते हैं। तो वो भी हो जाएगा कि जनसंख्या के चलते जनसंख्या रेट ज्यादा हुआ, यहाँ से प्रवास करके दूसरे जगह पर जाकर बस गए, तो वो हो जाएगा जनसंख्या के लिए परिणाम हुआ, यानी कि जनसंख्या से संबंधित ये परिणाम था कि उन्होंने प्रवास कर गया। तीसरा का क्या होता है, सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम में क्या आता है तो आपसे बता दें कि अगर एक जगह घर है और वहां पे दिन भर में कुछ न कुछ होती रहती है, या दूसरा का चोरी डकैती हो, या तीसरा का कुछ ऐसे हो जिसको वहां के समाज पसंद ना हो, चौथा कि वहां कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब व्यवसाय ना हो जिसके लिए समाज पे गलत प्रभाव पड़ता है, तो लोग क्या करते हैं, सामाजिक परिणाम को दोष देकर और प्रवास कर जाते हैं। सामाजिक को एक तत्व बनाकर, एक मुद्दा बनवाकर प्रवास कर जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सामाजिक प्रवास या सामाजिक परिणाम। 3 आपको क्लियर हो गया। चौथा कहता है पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम के मतलब होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये ध्यान देना, इसके मतलब क्या होता है कि वातावरण सही न रहना। वातावरण सही न रहना, हमेशा बारिश होना, जैसे अभी देख रहे हो इस समय ठंडी पड़ने लगती थी लेकिन अभी के समय में ठंडी नहीं पड़ रही है, तो ये वातावरणीय परिणाम हो जाएगा जिसके चलते लोग क्या कर जाएंगे, प्रवास कर सकते हैं। और पांचवा में आता है अन्य परिणाम। कुछ लोगों का अन्य भी परिणाम हो सकता है, किसी को हर एक चीज यहाँ उपलब्ध होते हुए भी वो लोग प्रवास कर जाते हैं। खाने का भी अच्छा स्रोत है, रहने का भी अच्छा स्रोत है, हर एक चीज है, यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, स्कूल भी है, कोचिंग संस्थाएं भी बढ़िया, उनके लड़के अच्छे से खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, रह भी रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अन्य परिणाम उनके सामने आ जाते हैं जिसके चलते वो क्या करते हैं, प्रवास कर जाते हैं। तो उसका कारण आपको ये 5 मिल गया। अब आते हैं हम नीचे, तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ हो गया, परिणाम हो गया। अब गणना के आधार पे हम चलते हैं, ठीक है ना। तो गणना के आधार और कारण और कारक से पहले एक और पॉइंट है जिसको हम कहेंगे कि प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन कहें या प्रवास के प्रकार कहें। तो प्रकार, ये प्रवास आपके 2 भाग में बटा है। पहले को कहते हैं आंतरिक प्रवास और दूसरे को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास। पहला है आंतरिक प्रवास और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, यानी कि आंतरिक प्रवास को 2 भागों में बांटा गया है। आंतरिक प्रवास को 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भाग ये कौन कौन से हैं, तो पहला है अंतरराज्यीय और दूसरा है अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय आंतरिक प्रवास का पहला है और आंतरिक प्रवास का दूसरा है अंतरराज्यीय। अब ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रवास में 2 आ जाते हैं जो कहते हैं प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अंतरराष्ट्रीय 2 भाग बढ़ता है, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। ध्यान देना, अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय ये दोनों अलग अलग प्रवास होते हैं और प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक ये भी दोनों अलग अलग प्रवास होते हैं। अब इसमें धाराएं दिखाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय दोनों को मिलाकर एक धाराएं बनती हैं और ये धाराएं क्या क्या होती है तो ध्यान दीजिएगा। पहला होता है गांव से गांव में प्रवास करना, यानी कि कोई व्यक्ति क्या करता है, इस गांव में है और यहाँ उसकी परिवार की संख्या ज्यादा हो गई, हो गया तो आम बात में चल रहा है, इस घर को छोड़कर और उसी गांव में कहीं दूसरी जगह हम क्या कर लिए, अपना घर बना लिए। तो यह प्रवास जो किया है वो व्यक्ति कहीं अन्य देश और राज्य में नहीं किया है, गांव से ही गांव में ही कर लिया है। दूसरा का गांव से नगर में, एक उसी नगर में है लेकिन उस गांव से हटकर दूसरे किसी गांव में बना लिया, नगर में बना लिया। नगर से गांव में, नगर से गांव में, नगर से नगर में, ये है इसके धाराएं जो आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में,
तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आर्थिक कारक पहला पॉइंट हो जाता है, अवसंरचनात्मक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, पर्यावरणीय कारक और राजनीतिक कारक। ये है आपका प्रवास